चैप्टर 2। प्रस्ताव, आयरलैंड से एक नोट। आप इन दिनों शेयर बाजार को इन बातों के साथ नहीं ला सकते। अक्टूबर के 16 से 20, 1987 की घटनाओं का विश्लेषण करते हुए यह मेरे द्वारा अब तक अनुभव किए गए सबसे असामान्य सप्ताहों में से एक था। एक साल से अधिक समय के बाद और कुछ उदासीनता के साथ इस पर नजर डालने पर मैं सनसनीखेज बल्लीहू को स्थायी महत्व की घटनाओं से अलग करना शुरू कर सकता हूँ। जो याद रखने योग्य है वह मुझे इस प्रकार याद है। 16 अक्टूबर शुक्रवार को मेरी पत्नी कैरोलिन और मैंने काउंटी कॉर्क, आयरलैंड में ड्राइविंग करते हुए एक सुखद दिन बिताया। मैं शायद ही कभी छुट्टियां लेता हूँ, इसलिए यह तथ्य कि मैं यात्रा कर रहा था अपने आप में असाधारण था। मैं एक बार भी सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी के मुख्यालय में जाने के लिए नहीं रुका। आम तौर पर मैं बिक्री, इन्वेंट्री और कमाई पर नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी भी दिशा में 100 मील का चक्कर लगाऊंगा, लेकिन यहाँ हमारे 250 मील के भीतर कहीं भी S&P रिपोर्ट या बैलेंस शीट नहीं दिखती है। हम ब्लार्नी कैसल गए, जहाँ प्रसिद्ध ब्लार्नी पत्थर असुविधाजनक रूप से इमारत के शीर्ष पर जमीन से कई मंजिल ऊपर एक पैरापेट में रखा गया है। आप अपनी पीठ के बल लेट जाते हैं, धातु की जाली के पार अपना रास्ता घुमाते हैं जो आपके और एक घातक बूंद के बीच आती है, और फिर भावनात्मक समर्थन के लिए रेलिंग को पकड़ते हुए आप पौराणिक पत्थर को चूमते हैं। जैसा कि वे कहते हैं, ब्लार्नी पत्थर को चूमना उतना ही बड़ा रोमांच है, विशेषकर जीवित बाहर निकलना। हम शनिवार को वाटरविल में और रविवार को डूक्स में गोल्फ खेलकर और सुंदर रिंग ऑफ केरी के साथ गाड़ी चलाकर एक शांत सप्ताहांत बिताकर ब्लार्नी स्टोन से उबर गए। सोमवार 19 अक्टूबर को मुझे अंतिम चुनौती का सामना करना पड़ा, जिसके लिए मुझे हर तरह की बुद्धिमत्ता और सहनशक्ति की आवश्यकता थी। किलार्नी में किलेन कोर्स में 18 छेद, जो दुनिया के सबसे कठिन पाठ्यक्रमों में से एक है। क्लबों को कार में पैक करने के बाद मैं कैरोलिन के साथ दिंगल प्रायद्वीप पर उस नाम के समुद्र तटीय रिजॉर्ट की ओर चला गया जहां हमने सेसिलिक होटल में चेक इन किया। मैं थक गया होगा। मैं पूरी दोपहर होटल के कमरे से बाहर नहीं निकला। उस शाम हमने दोस्तों एलिजाबेथ और पीटर कैलरी के साथ डॉयल नामक प्रसिद्ध समुद्री भोजन स्थान पर भोजन किया। अगले दिन 20 तारीख को हमने घर के लिए उड़ान भरी। वे छोटी मोटी परेशानियां। निःसंदेह मैंने कुछ छोटी मोटी परेशानियां छोड़ दी है। पीछे देखने पर वे शायद ही उल्लेख करने योग्य प्रतीत होते हैं। एक साल बाद आपको सिस्टिन चैपल याद होगा, न कि वेटिकन में दौड़ने से आपको छाला हुआ होगा। लेकिन पूर्ण प्रकटीकरण की भावना से मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या परेशान कर रहा था। गुरुवार को, जिस दिन हम काम के बाद आयरलैंड के लिए निकले, डॉव जोन्स औद्योगिक औसत 48 अंक गिर गया, और शुक्रवार को, जिस दिन हम पहुंचे, वही औसत 108.36 अंक गिर गया। इससे मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या हमें बिल्कुल छुट्टियों पर रहना चाहिए। मैं डाउ जोन्स के बारे में सोच रहा था, ब्लार्नी के बारे में नहीं, यहाँ तक कि उस समय भी जब मैंने ब्लार्नी के पत्थर को चूमा था। पूरे सप्ताहांत में गोल्फ के दौरों के बीच मैंने कई फोन ढूंढे और अपने कार्यालय से बात की कि कौन से स्टॉक बेचने हैं, और यदि बाजार में और गिरावट आती है तो कौन से स्टॉक सस्ते दाम पर खरीदने हैं। सोमवार को, जिस दिन मैंने किलार्नी में किलेन खेला, उपरोक्त औसत 508 अंक और गिर गया। समय के अंतर के लिए धन्यवाद। मैंने वॉल स्ट्रीट पर शुरुआती घंटी बजने से कुछ घंटे पहले राउंड पूरा कर लिया, अन्यथा मैं शायद और भी बुरा खेलता। जैसा कि था, शुक्रवार से निराशा और विनाश की भावना व्याप्त हो गई, और शायद इसने मेरे एक को सामान्य से भी बदतर स्थिति में डाल दिया, जो कि सबसे अच्छे समय में भी भयानक है, और 2 अपना स्कोर याद न रख पाना। उस दिन बाद में जिस स्कोर पर मेरा ध्यान गया वह यह था कि मैगेलन फंड के 10 लाख शेयरधारकों ने सोमवार के सत्र में अपनी संपत्ति का 18% या $2 अरब खो दिया था। इस दुर्घटना पर मेरी एकाग्रता के कारण मैं डिंगल के रास्ते के दृश्यों को नजरअंदाज कर गया। जैसा कि मैं जानता था, यह 40 सेकेंड और ब्रॉडवे हो सकता था।
जैसा कि पहले पैराग्राफ में बताया गया है, मैं सेसिलिक होटल में पूरी दोपहर झपकी नहीं ले रहा था। इसके बजाय मैं अपने गृह कार्यालय से फोन पर यह तय कर रहा था कि असामान्य संख्या में फंड मोचन के लिए नकदी जुटाने के लिए मेरे फंड के 1500 शेयरों में से कौन सा बेचा जाना चाहिए। सामान्य परिस्थितियों के लिए पर्याप्त नकदी थी, लेकिन सोमवार 19 तारीख की परिस्थितियों के लिए पर्याप्त नहीं थी। एक बिंदु पर मैं यह तय नहीं कर पा रहा था कि क्या दुनिया खत्म हो रही है, क्या हम अवसाद में जा रहे हैं, या क्या चीजें उतनी बुरी नहीं हैं और केवल वॉल स्ट्रीट व्यवसाय से बाहर जा रहा है। मेरे सहयोगियों और मैंने वह बेच दिया जो हमें बेचना था। सबसे पहले हमने लंदन बाजार में कुछ ब्रिटिश शेयरों का निपटान किया। सोमवार की सुबह लंदन में स्टॉक की कीमतें आमतौर पर अमेरिकी बाजार की कीमतों से अधिक थी, एक दुर्लभ तूफान के कारण जिसने पिछले दिन लंदन एक्सचेंज को बंद करने के लिए मजबूर किया था। शुक्रवार इस प्रकार उस दिन की बड़ी गिरावट से बचा जा सका। फिर हमने न्यूयॉर्क में बिक्री की, ज्यादातर सत्र के शुरुआती भाग में, जब डॉव केवल 150 अंक नीचे था, लेकिन 508 के निचले स्तर पर था। डॉयल में उस रात मैं आपको नहीं बता सकता था कि मैंने किस प्रकार का समुद्री भोजन खाया। जब आपका म्यूचुअल फंड एक छोटे समुद्री देश के जीएनपी के बराबर खो गया हो तो कॉर्न को झींगा से अलग करना असंभव है। हम 20 तारीख को घर आ गए क्योंकि उपरोक्त सभी ने मुझे कार्यालय वापस जाने के लिए बेचैन कर दिया। यह एक संभावना थी जिसके लिए मैं हमारे आने के दिन से ही तैयारी कर रहा था। सच कहूँ तो मैं परेशानियों को अपने पास आने दूंगा। अक्टूबर के सबक। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि निवेशकों को बाजार के उतार चढ़ाव को नजरअंदाज करना चाहिए। सौभाग्य से उनमें से अधिकांश ने ऊपर उल्लिखित विकर्षणों पर बहुत कम ध्यान दिया। यदि यह कोई उदाहरण है तो फिडेलिटी मैगलन के 10 लाख खाताधारकों में से 3% से भी कम ने सप्ताह की हताशा के दौरान फंड से बाहर निकलकर मनी मार्केट फंड में प्रवेश किया। जब आप हताशा में बेचते हैं तो आप हमेशा सस्ते में बेचते हैं। भले ही 19 अक्टूबर ने आपको शेयर बाजार के बारे में परेशान कर दिया हो, आपको उस दिन या अगले दिन भी बेचने की जरूरत नहीं थी। आप धीरे धीरे शेयरों के अपने पोर्टफोलियो को कम कर सकते थे और घबराकर बेचने वालों से आगे निकल सकते थे, क्योंकि दिसंबर से शुरू होकर बाजार में लगातार तेजी आई। जून 1988 तक बाजार ने गिरावट के लगभग 400 अंक या 23% से अधिक की भरपाई कर ली। अक्टूबर से हमने जो दर्जनों सबक सीखे हैं, उनमें मैं 3 जोड़ सकता हूँ। 1. उपद्रवों को एक अच्छे पोर्टफोलियो को बर्बाद न करने दें। 2. उपद्रवों को एक अच्छी छुट्टी बर्बाद न करने दें। और 3. जब आपके पास नकदी की कमी हो तो कभी भी विदेश यात्रा न करें। संभवतः मैं अतिरिक्त हाइलाइट्स के साथ कई अध्यायों को आगे बढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहूँगा। मैं उस चीज के बारे में लिखना पसंद करता हूँ जो आपको अधिक मूल्यवान लगे। बेहतर कंपनियों की पहचान कैसे करें, चाहे वह 508 पॉइंट वाला दिन हो या 108 पॉइंट वाला दिन। अंत में बेहतर कंपनियां सफल होंगी और औसत दर्जे की कंपनियां विफल हो जाएंगी, और प्रत्येक में निवेशकों को तदनुसार पुरस्कृत किया जाएगा। लेकिन जैसे ही मुझे याद आएगा कि मैंने डॉयल में क्या खाया था, मैं आपको बता दूंगा।